तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको जैसा पेपर बताऊंगा ठीक ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पेपर आपको त्रैमासिक परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना, ताकि आप सब लोग अपनी त्रैमासिक परीक्षा के पेपर में अच्छी प्रकार से नंबर प्राप्त कर सके। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का आपका विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा, कितने क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे और किस किस प्रकार के प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर में आने वाले सभी प्रश्नों को और उन प्रश्नों के उत्तरों को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देख सकते हो क्या पूछा है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सिरके में जो होता है ना, एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अचारों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, स्वाद खट्टा नीले लिटमस को लाल करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर लिखा है, स्वाद खट्टा नीले लिटमस को लाल करता है। ये वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन लिखा है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्षुद्रांत में होता है, देखो ये लिखा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, पीएच स्केल का परास होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पीएच स्केल का परास 0 से लेकर 14 तक होता है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। कहाँ पर लिखा है मेथेनाइक अम्ल, देखो ये लिखा है। सोडियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होगा। छठे नंबर का क्वेश्चन जो पूछा है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा बेकिंग सोडा, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखेंगे। तो रिक्त स्थान पूर्ति को आप लोग अच्छी प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सके। पहला क्वेश्चन पूछा है, पादपों में जल का संवेदन ऊतक द्वारा होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है ना, जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। क्या लिखोगे यहाँ पे, जाइलम। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा जाइलम, यहाँ पर आपको लिखना है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पादकों में भोजन का संवेदन ऊतक द्वारा होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पादकों में भोजन का संवेदन फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जलीय जीव श्वसन के लिए कौन सी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको जलीय ऑक्सीजन लिख देना है, या फिर आप लोग जल में घुली ऑक्सीजन को भी लिख सकते हो। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए पिगमेंट उत्तरदायी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा पिगमेंट उत्तरदायी है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना है हीमोग्लोबिन। कौन सा पिगमेंट प्यारे विद्यार्थी उत्तरदायी है, हीमोग्लोबिन। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर मेरु तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या लिखना है, परिधि तंत्रिका, यहाँ से आपको लिखना है मेरु तंत्रिका तंत्र, यहाँ पे आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की मुख्य इकाई क्या होगी, न्यूरॉन होगी। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लेना। सत्य सत्य आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, बिल्कुल सत्य होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। अगला क्वेश्चन, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। और आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदनाओं की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, ये भी आपका सत्य होगा। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु के आवेग को पेशी तक पहुंचाती है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है, देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन, संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग की पेशियों तक पहुंचाती है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखो प्रेरक मोटक न्यूरॉन पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ से जोड़ी को देख लेंगे। जोड़ी मिलान में प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो देखो इंद्रधनुष, उत्तल लेंस, तो देखो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला, तारों का टिमटिमाना, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अपवर्तन, नेत्र दोष की जोड़ी, कम प्रकाश में धुंधला दिखना, टिंडल प्रभाव की जोड़ी,
घने जंगल के वितान से सूर्य के प्रकाश का गुजरना, डायोप्टर की जोड़ी लेंस क्षमता से। ठीक है, तो यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लो। ये यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इन क्वेश्चन को पढ़ के जाना आप लोग। जोड़ी मिलान कैसे पूछा है आपके पेपर में, परीक्षाओं में, इसको देख लें आप लोग। ये एक वाक्य में उत्तर है, सॉरी। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आगे मैं आपको एक वाक्य में जो उत्तर पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको आंसर शीट के ऊपर बताता हूँ। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसकी PDF पाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सीधा गूगल पे सर्च कर लेना राजेश सर। ठीक है ना, rajeshsar.co.in सर्च कर लेना, तो जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी उसी पर आपको इसकी पेपर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये इस प्रकार का पूरा आपके पेपर में, परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए, और जो बाकी क्वेश्चन रह गए आपके, चलो अब आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लो। यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं, तो सभी के सभी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखो, इनको अजैव निम्नकर्णी कहते हैं। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, किन्हीं दो अपशिष्ट पदार्थों के नाम, तो देखो प्लास्टिक, कांच, सीवेज और मलमूत्र। उसके बाद में CFC का पूरा नाम, तो देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियात्मक क्रियाकलापों में वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? तो देखो ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो, किसी खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, घास, हिरण और शेर। और उसके बाद में देखो, पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखो इनको कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। आप इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, इनको यहाँ से देख लो आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की दो विशेषता आपको बतानी है। और अब अगला क्वेश्चन, किसी आंतरिक यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला क्यों दिखाई देने का कारण आपको बताना है। ग्लोबल वार्मिंग के दो कारण आपको बताने हैं। पर्यावरणीय प्रदूषक क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा हल कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? तो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग ग्रीन हाउस प्रभाव को स्पष्ट कर लें, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से आपको समझाना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उदासीनीकरण अभिक्रिया को आपको किस प्रकार से समझाना है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होता? ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, अम्ल का जेली विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? उसके बाद में देखो, जल के बाहर निकलने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है? विषम पोषी पोषण को परिभाषित आपको करना है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक दशाएं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? और उसके बाद में देखो, प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं? जलानुवर्तन किसे कहते हैं? हार्मोन्स के बारे में लिखिए। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, हमें आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? अगला क्वेश्चन, गोली दर्पण किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। उसके बाद में देखो, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में प्यारे विद्यार्थियों आपको अंतर बताने हैं। अगला क्वेश्चन, स्नेल का नियम सूत्र आपको बताना है। प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र की परिभाषा आपको देनी है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि आपको बतानी है। और धावन सोडा बनाने की विधि व उसका उपयोग आपको बताना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, धमनियों की तुलना में सिराओं में पतली दीवारें क्यों होती हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। और पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। इस प्रकार से मेरे द्वारा देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। आम्ल क्षार में अंतर यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो, मानव शरीर की किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम आपको लिखना है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षाओं में दे रखा है, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो आपके पेपर में आने वाले
सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।